अंदर जो हो रहा है ये सबको नज़र आ रहा है। एक तरफ तो किसान भाई जो है उसके खाते के अंदर पैसा नहीं पहुंचा है, उसकी बिजाई का सीज़न आ गया है और वो उसके समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बिजाई अगले जो है वो किस तरह से करूँगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से करोड़ों रुपए की चपत जो है ये शराब के तस्करों ने जो है राजस्व के तौर पे सरकार को लगाई है और इसके अंदर बड़े से बड़े लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। आज अखबारों के अंदर मैंने सुबह पढ़ा कि जो हमारे टमाटर के जो उत्पादक किसान हैं वो सड़क के ऊपर आके बैठ गए हैं, क्योंकि उनका जो है मूल्य जितना उनकी लागत है उस लागत के भी पैसे उनको नहीं मिले हैं। तो कहाँ गई सरकार की वो स्कीमें जो ये अन्नदाता के प्रति जो ये इतने बड़े ढोल पीट पीट के इन्होंने कही थी कि ये भवंतर योजना और फला योजना। आज किसान जो है पूरी तरह से लाचार है, ना उसके खाते के अंदर उसकी जो फसल उसने जो बेची है उसका पैसा पहुंचा है। और इस तरह से जो है जो फल वाले जो हमारे किसान हैं, जैसे ये टमाटर वाले हैं, इनका जो हाल है वो सामने हो रहा है। मैं दो चार चीज़ें सरकार से पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश में 25 मार्च को ठेके सारे जो हैं वो बंद कर दिए गए। तो 26 मार्च से 31 मार्च तक शराब फैक्ट्री से शराब निकालने के लिए 23 परमिट सरकार ने जारी क्यों करे? किसने करे? और जिसने करे उसके खिलाफ कार्रवाई करी गई है क्या या नहीं करी गई? और फिर थोक के अंदर जो डीलर्स हैं वो जो ठेकों तक जो है वो उनको भी पहुंचाने के लिए 96 परमिट्स अलग से जारी करे गए। ये क्यों जारी करे गए जब पूरी तरह से लॉकडाउन था और पूरा ये कहा गया था कि अभी शराबबंदी है, पूरी खुला नहीं है? तो ये 96 परमिट्स जो हैं क्यों दिए गए, किसने दिए, और जिन्होंने दिए उनके खिलाफ कार्रवाई करी या नहीं करी? 31 मार्च तक जो आपकी डिस्टिलरीज के अंदर जो आपके ये एक्साइज गोदाम के अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ था L1 का, L13 का, एक्साइज के गोदामों के अंदर पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा स्टॉक आपने चेकिंग क्यों नहीं करी? अगर करी तो उसके आंकड़े आप पेश करिए। वो आंकड़े तो आप पेश कर नहीं सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने देखा किस तरह से गोलमोल बातें करी जा रही। तो ये स्टॉक क्यों नहीं चेक करा गया? आज तक जो है भिवानी के अंदर जो गोदाम है एक्साइज का, उसकी चेकिंग नहीं हुई और बार बार मेरे कहने के बावजूद नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं ये तार कहाँ, भगवान जाने कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं। तो ये अगर इसमें अफसर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, या कोई और इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करी जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। आपने SIT के गठन की बात कही थी कि हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स गठित करेंगे, लेकिन क्या निकल के आया? SET मतलब इंक्वायरी की टीम आपने एक बना दी। अब इसका जो है इसका मापदंड क्या है? क्या ये जाके अपने गोदामों के अंदर जाकर खंगाल सकेंगे रिकॉर्ड्स एक्साइज गोदाम के? क्या ये कर सकते हैं वो काम? L1 L13 जो हैं, जो ये लाइसेंस धारक हैं, इनके जो सारा का सारे कागजात हैं उनको ये खंगाल पाएंगे? मेरे ख्याल में तो ये काम ये नहीं कर सकते। ये खाली और खाली लीपा पोती का जो काम सरकार करने की कोशिश कर रही है। ये सब के सामने स्पष्ट है कि 3 बार सरकार ने लोन जरूर लिया है। ये जो राजस्व आपके पास इतना आ सकता था, जिसका फायदा आम जनता को होता, ये पैसा अगर सरकार के कोष के अंदर आता, वो जो है पूरी तरह से अनदेखी करी गई है। और ये तस्करों को जो है पूरी मिली भगत के साथ ये प्रशासन के जो है ये काम हुआ है, नहीं तो बगैर मिली भगत से ये काम होने वाला ही नहीं है। तो मैं खाली ये कहना चाहती हूँ इसका सरकार जवाब दे। ये गोलमाल जवाब जो हैं ये क्यों हमेशा दिए जा रहे हैं? क्यों तस्करों को बचाया जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ। मेरे पास लोगों के बार बार फोन आ रहे हैं कि जो डिस्टिलरीज में से जो ट्रक निकलते हैं शराब के, उसकी जो परमिट है, एक परमिट की एवज के अंदर एक ट्रक एक्स्ट्रा और निकलता है। मतलब ये चपत आपके आज भी ये लग रही है। क्या ये सारा का सारा इसके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है? नहीं करी जा रही। और अगर कार्रवाई नहीं करी जा रही है तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्वमेंट सारे सब लोगों की है।